الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا فيه جزيلا جليلا جميلا داعما بدوامك يا الله يا ذا الجلال والإكرام بقدر عظمة الله يا ربي صل وسلم وبارك وفضل على حبيبك محمد نور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار والترياق الأغيار وأحمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار إلى يوم القرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم أجرا إلا مودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. أفضل الصلوات الله تعالى وسلامه على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। की आयत की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। मामला ये था कि कुरान में 25 अंबिया का जिक्र आया है। हर नबी का कौल अल्लाह पाक ने कुरान में रिकॉर्ड किया है कि वो नबी अल्लाह का पूरा पैगाम उम्मत तक पहुंचाने के बाद अपनी उम्मत से कहते, ऐ लोगों, हमने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा तुम तक पहुंचा दिया है, इसके इवज में हम तुमसे कुछ तलब नहीं करते। ये बोलकर खामोश हुआ। हर नबी हुजूर पूरा पैगाम पहुंचा दिए, लेकिन ये भी नहीं बोला मैंने पहुंचा दिया, तुमसे मैं कुछ नहीं तलब करता। बेनियाजी का आलम ये कि ये भी बोलना जरूरी नहीं समझा। तो अल्लाह बोला, ऐ हबीब, आप फरमाओ, आप कहो, जैसे दूसरे नबियों ने कहा था, कुल ला असअलुकुम, नहीं मांगता मैं तुम लोगों से कोई भी अज्र, किसके इवज में? मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, मैंने तुम्हें ईमान दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें जन्नत का सामान दिया। इन तमाम के इवज में मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता। ये अल्लाह फरमा रहा है कि आप ऐसा बोलो, मगर एक चीज। दूसरे नबियों को नहीं बोला, हुजूर बोले आप बोलो एक चीज तलब करो। ये हुजूर नहीं बोल रहे हैं, हुजूर की जबान से बुलवा रहा है, तलब अल्लाह की है। हुजूर की जबान से बुलवा रहा है, तलब अल्लाह की है। आप फरमाओ मैं एक चीज तलब कर रहा हूं। बोले गौर करो, मानो, आप फरमाओ मैंने तुम्हें इस्लाम दिया। अब ये मैं अल्लाह की तरफ मंसूब है या रसूल अल्लाह की तरफ मंसूब है? सच सच बताओ। हुजूर ने तो अपनी तरफ से कुछ बोला भी नहीं, अल्लाह बोल रहा है। आप ये फरमाओ, कुल, इतना ही बोला, ये हिस्सा हुजूर का है। कुल, उनको फरमाओ, ला असअलुकुम, पूछता नहीं तुमसे कोई अज्र, बदला, नमाज, रोजा, इस्लाम सब कुछ, लेकिन एक चीज, एक कीमत है। इस्लाम लेने की ये कीमत है, ईमान लेने की ये कीमत है, कुरान लेने की ये कीमत है, जन्नत लेने की ये कीमत है। कीमत अदा करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कोई मायना नहीं। तो उस दुकान में जाने वाले की हालत हो जाएगी कि चीजें उठा लिया, इस्तेमाल कर लिया, पैसे नहीं दिया, जलील भी हो सकता है, मार भी पड़ सकती है। तो वो नमाजी जिसने अच्छी तरह से जिंदगी में नमाज पढ़ी, कीमत अदा नहीं की, तो जलील भी हो सकता है, मार भी पड़ सकती है। वो रोजेदार, वो कुरान की तिलावत करने वाला,
जो रात दिन कुरान की तिलावत करता है, कीमत अदा नहीं की तो जलील भी हो सकता है, मार मार कुरान के पढ़ने के बाद जलील हो सकता है, इबादत करने के बाद मार पड़ सकती है, क्योंकि कीमत अदा नहीं। ये मुजरिमों का तरीका है, जिस किसी की कोई कीमत रखी गई है वो कीमत अदा करके उस चीज को लिया जाता है, या लेने के बाद उस चीज की कीमत अदा कर दी जाती है कि बोले क्या कीमत है अल्लाह, ला असअलुकुम अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी खराबत से मोहब्बत करो। तुम्हारी नमाज कबूल नहीं करूंगा जब तक कि मेरी खराबत की मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारे कुरान का पढ़ना नहीं कबूल करूंगा जब तक कि खराबत की मोहब्बत हो। मेरा मकसूद तुम्हें इस्लाम देने का क्या बना, तुम मोहब्बत करो। ईमान देने का मकसद क्या बना, इसके एवज मेरा मकसूद तुम मोहब्बत करो। कुरान देने का मकसद मोहब्बत करो, जन्नत पाने का मकसद मोहब्बत करो। किससे? कराबत, लफ्ज़ कराबत। कराबत का डिक्शनरी मीनिंग करीब के, जो करीब। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पंजतन पाक को लेकर कि ये मेरी कराबत, ठीक है, ये मेरी कराबत। अब खराबत का लफ्ज़ कोई भी जो करीब हो, हम इसको वाइड मीनिंग में लेते हैं। हुजूर के अज़वाज करीब हुजूर के, हुजूर के असहाब करीब हुजूर के, हुजूर की आल करीब हुजूर के। तो हम पर लाजिम हो गया कि जो भी हुजूर के करीब हो इसकी मोहब्बत हम पर फर्ज। ये फर्ज नहीं अदा करके नमाज कबूल नहीं, ये फर्ज अदा करे बगैर कुरान का पढ़ना कबूल नहीं, ये फर्ज अदा किए बगैर कुछ भी कबूल नहीं। तो हमें जरूरी है कि सबसे पहले इनकी मोहब्बत सीखी, है ना, मोहब्बत सीखी। अब शैतान तो हर जगह काम करता है, अब सहाबा से मोहब्बत करें या अहले बैत, अपनी अपनी मन चलाते हैं। नहीं, सहाबा से मोहब्बत करनी चाहिए, अहले बैत से नहीं, बुग़्ज़ है अहले बैत का। तो बोले खारजी, रिजेक्टेड, नहीं, आले रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए, सहाबा से नहीं। शिया, राफ़िज़ी, समझे? तो बोले जो सबसे मोहब्बत करते हैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, दोनों से मोहब्बत। बोलते हैं कौन अफजल? अबू बकर अफजल, अली अफजल। तमीज़ अच्छी लगी? अबू बकर अफजल, अली अफजल। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सिद्दीक़ अकबर को जो है ना वो नबूवत की खिलाफत उनको मिली है, अली है ना हुजूर की विलायत की खिलाफत मिली है, नबूवत में वो अफजल, विलायत में ये अफजल। ना हुजूर ने फरमाया, ना अल्लाह ने फरमाया, ना सहाबा ने फरमाया। नहीं, ये दलालत कर रहा है कि अली अफजल, नहीं ये दलील है कि सिद्दीक़ अफजल। मेरे और आपके कहने से क्या होता है? होता है कुछ। चलो हम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं कौन अफजल, और मौला कायनात से पूछते हैं कौन अफजल, फिर हम फैसला करें, ठीक है? यानी मनाक़िब अली सिद्दीक़ अकबर की ज़बानी, मनाक़िब अली, मनाक़िब सिद्दीक़ अली अल मुर्तज़ा की ज़बानी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताकि हम समझें, ताकि हमारे अंदर कमी ना हो, ये मोहब्बत का फरीज़ा पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे तरीके से मोहब्बत करेंगे तो टूटी फूटी नमाज कबूल हो जाएगी, अच्छे से मोहब्बत करेंगे तो अटक अटक का कुरान पढ़ना कबूल हो जाएगा, अच्छे से मोहब्बत करेंगे तो कमजोर रोजा कबूल हो जाएगा, सब कबूल हो जाएगा, तुम ही कबूल हो जाओगे। आड़ ये है कि मोहब्बत करो, अल्लाह सब माफ कर देगा। मैं कोई भी बात दलील हदीस की दलील के बगैर नहीं करता, हर बात सही हदीस और कुरान की आयत बता सकता हूं। अल्लाह को तो किसी की जरूरत ही नहीं, उसने सब कुछ पैदा ही किया मोहब्बत के लिए था। वाक़या ये है, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर अपने हुजरे अक़दस में अंदर मौजूद थे,
सिद्दीक अकबर को अपने कमरे में ख्याल आया, मौलाए कायनात को उनके कमरे में ख्याल आया कि चलें हुजूर की जियारत कर लें, थोड़ा हुजूर से मुलाकात करें। एक ही वक्त में दोनों को ख्याल आए, एक ही वक्त में दोनों घर के बाहर निकले। मौलाए कायनात का घर हुजूर के बगल में था, सिद्दीक अकबर का घर हुजूर के सामने था, घर के सामने था। दोनों ऐसे आए कि दोनों एक ही साथ दरवाजे पर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जब तक दरवाजे पर पहुंचे देखा नहीं। तो सिद्दीक अकबर ने देखा, मौलाए कायनात ने देखा। अब दोनों को पता है कि दरवाजा तो दरवाजे के अंदर के लिए जाने आए। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, पहले आप, पहले आप। मौलाए कायनात, नहीं नहीं, पहले आप। अब इस बात से मुझे फैसला करें कि पहला कौन? पहला कौन? शिद्दत बड़ी, पहले आप का मामला बड़ा। मौलाए कायनात, इल्म का दरवाजा। तो बोले पहले आपसे काम नहीं चलेगा, इल्मी दलील देनी पड़ेगी। तो कहा, मौलाए कायनात, या अबा बकर, मैं आपसे पहल कैसे कर सकता हूं कि मैंने अपने कानों से रसूल अल्लाह को ये फरमाते सुना है, मेरे बाद अबू बकर से अफजल कोई ऐसा शख्स नहीं जिस पर न सूरज तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है। मैं कैसे पहल करूं या सिद्दीक? तो लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता, पहले आप। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये बड़ी बड़ी चालाक लोग हैं, ये इल्म का इस्तेमाल मोहब्बत के लिए करते हैं। समझे, आज के लोग इल्म का इस्तेमाल दावत के लिए करते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या अली, मैं उस शख्स से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके ताल्लुक से मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है कि मैंने मेरी बेटी फातिमा का निकाह मेरे खानदान के बेहतरीन मर्द से किया है। तुम तो जानते हो कि खानदानों में सबसे अफजल खानदान नबी का है, और खानदान में भी सबसे अफजल कोई शख्स है तो इस बेहतरीन का कोई सानी भी हो सकता है। तो मैं कैसे पहल करूं, मैं आपसे आगे कैसे बढ़ सकता हूं? तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप ही को अंदर जाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा आप अपने दिल को टटोलें और बताएं कि क्या करना चाहिए। थोड़ा अक्ल लगाएं, बताइए क्या दिल में आ रही है, क्या करना चाहिए, कौन अफजल? दोनों अफजल। अफजल का मामला जो होता है वो ऐसा होता है कि वो दूसरा मामला होता है, एक ही होता है। वो दो अफजल कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। तो मौलाए कायनात बेहतरीन। अब रेंज देखिए ना, खानदान अफजल सबका, सबसे अफजल खानदान किसका? हुजूर का। हुजूर का या अबू बकर सिद्दीक? अब खानदान ही में जमा दिया कि अफजल ये है, और फिर अफजल में वो अफजल है तो मैं कहां? तो फिर मौलाए कायनात ने फरमाया, या अबा बकर, मैं उस शख्स से आगे कैसे जा सकता हूं, उसकी तरफ मैं पीठ कैसे कर सकता हूं, जबकि मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों सुना है कि अगर किसी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना देखना हो तो अबा बकर के सीने को देखे। मैं उस सीने की तरफ पुष्ट कैसे करके जा सकता हूं जबकि मैंने हुजूर से अपने कानों से सुना है? मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? तो जैसी दलील वैसी दलील। सिद्दीक अकबर ने फरमाया,
नहीं अली, पहले आप ही, क्योंकि मैंने अपने कानों से रसूल अल्लाह को ये फरमाते सुना है, जिस किसी को आदम का इल्म, यूसुफ का हुस्न, मूसा की नमाज और ईसा का ज़ुहद देखना है तो अली की जात को देखे। तो पहले आप। मौला कायनात ने फरमाया ये बातें तो ठीक हैं, ये अबा बकर, आदम, मूसा, यूसुफ, ईसा अलैहिमुस्सलाम ठीक हैं, लेकिन मैं आपसे पहले कैसे जा सकता हूँ जबकि मैंने खुद अपने कानों से नबी को फरमाते सुना है कि अबू बकर मेरी आंखें हैं। देख रहा है कि हुजूर की बातें चल रही है, अब तो कुछ बड़ी दलील लानी पड़ेगी, अब ऐसे तो काम नहीं बन रहा है ना। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बोले अली वो बात तो ठीक है, खैबर में मैं भी था, आप भी थे, दूसरे सहाबा भी थे, सब लोग मौजूद थे, हमने देखा और सुना हुजूर के हाथ में खैबर के दिन सब भूखे थे, दूध का प्याला और खजूर आए तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपने कानों से सुना, आप भी जानते हैं कि जिब्राइल आए हैं, अल्लाह की बारगाह से दूध और खजूर लाए हैं और फरमान बता रहे हैं कि ये तालिब और गालिब की तरफ से हदिया है अबू तालिब के लिए। तो अल्लाह जब हमारी सबकी मौजूदगी में तुम्हें हदिया पेश करे तो मैं ऐसी जात से पहले कैसे जा सकता। अब मौलाए कायनात इल्म का शहर है ना, इल्म का शहर का दरवाजा है ना, तो बोले जमीन की बातों से बात नहीं बन रही है। तो कहा या अबा बकर नहीं, पहले आप ही, क्योंकि मैं आपसे पहल नहीं कर सकता। मैं उस जात से पहल कैसे कर सकता हूं जबकि मैंने नबी की ज़बाने मुबारक से अपने कानों से सुना है कि रोज़े महशर जब सब जमा होंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐलान करेगा अबू बकर और अबू बकर की मोहब्बत करने वाले सब के सब मीज़ान लगाने से पहले जन्नत में चले जाएंगे। अब वो जैसी दलील ये भी वैसी दलील, अल्लाहु अकबर। अब वो हश्र में पहुंच गए, ये भी हश्र में पहुंच गए। ए अली नहीं, पहले आप। बोले मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए अपने कानों से सुना है, आप सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, आप सवारी पर तशरीफ ला रहे होंगे, निदा करने वाला कह रहा होगा ये दुनिया में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में जो सबसे बेहतरीन वालिद थे उनका नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है और रसूल अल्लाह का सबसे बेहतरीन भाई अली असदुल्लाह है। ये वही है, ये वही है, ये वही है। मौलाए कायनात के सामने निदा करते हुए दिखाते हुए आएंगे, यही बेहतरीन भाई है, अली असदुल्लाह यही है। बताओ मेरी निस्बत लोगों से की जा रही है, तुम्हारी निस्बत रसूल अल्लाह से की जा रही है, बताओ मैं तुम्हारे से पहले कैसे जा सकता। फरमाया आप रसूल अल्लाह की बात करते हैं सिद्दीक़ अकबर, तो सुनो पहले आप ही हैं, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है कि हुजूर महशर में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते जन्नत और जहन्नम की चाबियां लेकर हुजूर के दस्ते पाक में अता कर देंगे। फरमाएंगे या रसूल अल्लाह कब्जा फरमा लीजिए, जन्नत पर और दोज़ख पर कब्जा, लफ्ज़ कब्जा है। चाबियां अल्लाह की बारगाह से लाई गई हैं। हदीस के हर लफ्ज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप ले लीजिए नहीं बोल रहे हैं, आप ले लीजिए नहीं, कब्जा फरमा लीजिए, इस पर काबिज हो जाइए।
चाबियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आएंगी, चाबियां दोनों में हाथ उठाकर बोलेंगे आईना अबा बकर, अबा बकर कहाँ है, उसको बुलाओ, ये चाबियां अबू बकर के हवाले में कर दो। अबू बकर जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे जहन्नम में भेजे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो लिहाजा या सिद्दीक़ अकबर पहले आप, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं अली, पहले तो आप ही हैं, तुम तो जन्नत और जहन्नम की बात से निस्बत दे रहे हो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है। हुजूर खड़े होंगे मकाम महमूद पर और जिब्रील अमीन हुजूर का पास अल्लाह का पैगाम लाएंगे। पहले फरमाएंगे या रसूल अल्लाह, रब आपसे फरमा रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाएंगे जिब्रील या रसूल अल्लाह, रब फरमा रहा है वो आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जिब्रील फरमाएंगे रब फरमा रहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है वो आपकी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमा रहा है वो आपके नवासे हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है। हुजूर सजदे में गिर जाएंगे और अबू बकर फरमाते हैं वो अली जिससे अल्लाह हश्र में मोहब्बत का इजहार करे, जिसकी बीवी से मोहब्बत का इजहार करे, जिसके बच्चों से मोहब्बत का इजहार करे। मेरे हाथों में तो जन्नत और दोज़ख की चाबियां, यहाँ तो अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है। लिहाजा पहले आप मौला कायनात फरमाते नहीं अबू बकर, पहले आप ही। रब तबारक व तआला मीज़ान लगाता है और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज अपने कानों से सुने हैं। ईमान मजमुआ है मोहब्बत और अकीदत का। ईमान कहते हैं यकीन और मोहब्बत की जमा को, यकीन और मोहब्बत की जमा को ईमान कहते हैं। तुम रब की मोहब्बत ही की अगर बात कर रहे हो तो मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है। मीज़ान लगाया जाएगा एक पड़ले में तमाम सहाबा, तमाम ताबईन, तमाम तबे ताबईन, तमाम औलिया, तमाम सिद्दीकी, तमाम शुहदा, तमाम आरिफीन, तमाम सालिहीन, हत्ता के अंबिया को छोड़कर तमाम बनी आदम का ईमान एक पड़ले में रखा जाएगा। अबू बकर आपका ईमान एक पड़ले में रखा जाएगा, आपका पल्ला भारी हो जाएगा। तो लिहाजा आप ही अब हज़रत अली को रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अबू बकर अफजल या अली अफजल, तो अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी तुमने निस्बत दी तमाम इंसानों की मेरी तरफ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है अली जब हश्र में आएंगे सारे अहले महशर बोलेंगे ये कौन सा नबी है। तो लोग कहेंगे ये नबी नहीं, ये नबी का भाई अली है। बताओ दूसरों को नहीं, आपको नबियों जैसी शान से हश्र में लाया जाएगा। लिहाजा मैं आपसे अफजल कैसे हुआ? अफजल तो आप ही पहले आप। तो बोले दुनिया के दलाइल छोड़े हश्र में पहुंचे। हश्र के दलाइल भी एक इधर एक उधर, वो अब मौलाए कायनात जो है ना इल्म के शहर का दरवाजा है। तो बोले हश्र को भी छोड़ देते हैं। हश्र का छोड़ो, जो होता है हश्र में। जिसको देखते ही ए अबू बकर
मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए अपने कानों से सुना है कि जिसके चेहरे को देखते ही जन्नत अपने आठों दरवाजे खोल दे वो अबू बकर है। हश्र को छोड़ो, तो जन्नत आपको तलब कर रही है, आपको देखकर आठों दरवाजे खोल रही है, तो लिहाजा अफजल आप है, पहले आप जन्नत पर आ गए। तो बोले नहीं अली, नहीं अली, अफजल आप ही, पहले आप ही। बोले क्यों? क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए अपने कानों से सुना है कि जन्नत में मेरा महल होगा, यानी हबीब अल्लाह का महल होगा। हबीब अल्लाह के महल के ऐन सामने खलीलुल्लाह का महल होगा, और हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह के महल के बीचों बीच अली असदुल्लाह का महल होगा। बताओ, तुम जन्नत के दरवाजों की बात कर रहे हो, यहाँ तो हबीबुल्लाह खलीलुल्लाह के बीच में असदुल्लाह, लिहाजा पहले आप अफजल आप। तो मौलाए कायनात ने फरमाया नहीं अबू बकर, पहले आप ही। घर का छोड़ो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, अव्वल दिन से दुनिया में हो या हश्र में हो या जन्नत में हो, माले आला की सारी मखलूक छान छान कर अबू बकर को देखती रहती है। जन्नत में भी आपको छान छान कर अर्श वाले देखेंगे। घर का छोड़ो, जन्नत का छोड़ो, तो लिहाजा अफजल आप। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले हदीस हुजूर ने सुनाया, हुजूर ने फरमाया बातें नहीं बन रही हैं। अबू बकर ने फरमाया ए अली अफजल आप, क्योंकि मैंने अल्लाह को कुरान में फरमाते हुए सुना। रसूलुल्लाह नहीं बन रहा है, अल्लाह को फरमाते हुए सुना। ये नबी के घर वाले जो मिस्कीन को खिलाते हैं, जो यतीम को खिलाते हैं, जो असीर को खिलाते हैं, जिसकी सखावत का डंका अल्लाह अज़्ज़ वल बजाए, उससे अफजल मैं कैसे हो सकता हूं? लिहाजा अफजल आप है, पहले आप जाएंगे। मास कहां है? तो लिहाजा अफजल आप। तो हज़रत अली जिनको कुरान का हुक्म दिया गया था, उधर नहीं अबू बकर, अफजल आप। सखावत तो ठीक है, सखावत तो ठीक है। मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल को कुरान मजीद में ये फरमाते सुना है कि अबू बकर सिद्दीक और मुत्तकी है। सखावत का डंका बजाना और है, सदाकत का डंका बजवाना और है। तो अफजल आप। अबू बकर रोने लग गए, क्या हो रहा है? फौरन अबू बकर रोने लग गए। फौरन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुजूर के हुजरे में उतार दिया। या हबीब अल्लाह आप पर, आपकी आल पर और आपकी असहाब पर सलाम भेजता है, और सातों आसमान के फरिश्ते ये मंजर देख देख कर थक गए हैं कि कौन अफजल है। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है फौरन घर के बाहर निकले और फैसला फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। फरमाया सबसे पहले आए, अबू बकर की पेशानी पर बोसा किया, फिर मौलाए कायनात की पेशानी पर बोसा दिया। कहा तुम लोगों का ये मंजर अल्लाह ने देखा और तुम दोनों को अल्लाह ने अपनी रहमत में ढांप लिया है, और सुनो फैसला ये है कि पूरे इंसान क़यामत तक मिलकर भी तुम दोनों के फज़ाइल बयान नहीं कर सकते।
तुम दोनों के फज़ाइल क़यामत तक इंसान बयान नहीं कर सकते। अब फैसला करो ए उलमा इकराम की जमात, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवीज हदीस को सुनकर बताओ कौन अफजल है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा तकना इबादत है। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो मकाम तन्हाई में, उस मकाम तन्हाई में जब अल्लाह और रसूल अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं था, अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को आराम पहुंचाने के लिए जिस आवाज में बात की वो आवाज अबू बकर की थी। बताओ कौन अफजल है? कौन अफजल है? इसीलिए ये अफजल कमतर की बात छोड़, किसी एक को पकड़ लो मजबूती से। अगर अबू बकर को पकड़ेंगे तो इश्क अली सिखा देंगे, अली को पकड़ेंगे तो इश्क अबू बकर सिखा देंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? इसीलिए दो हाथ दिए गए हैं, गुंजाइश दोनों को पकड़ने की है। अगर अबू बकर ना रोते, जिद पर आ जाते तो ये मुकालमा क़यामत तक चलता। तो हमें दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन फजीलतों के मामले में ये कम ये ज्यादा मत बोलो, कम ज्यादा मत बोलो। मुसल्ले इमामत पर हुजूर इलाही में सबकी मौजूदगी में जिस शख्स को हुजूर ने सामने किया था, अपनी जगह पर खड़ा किया था, वो अबू बकर है। और दूसरी हदीस में फरमाया है कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। तो क्या है, ये समझाने के लिए इतनी बातें मैंने कर दी। आखिरी जुमला ये है जो मेरे गौस ने फरमाया, जो मेरे मुजद्दिद पाक ने फरमाया, जो इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया, हत्ता कि तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने फरमाया, अव्वलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ व बित्तस्दीक़ सय्यदना अबू बकर अस्सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये जुमला हमें मजबूती से पकड़ लेना है। अली की मोहब्बत ईमान है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिक बनाता है, तो लिहाजा कूट कर अली से मोहब्बत करनी चाहिए। तो अबू बकर की ताज़ीम करो, अली से मोहब्बत करो। हो गया ना मसला सॉल्व। तो हमें मोहब्बत करना है हुजूर से, हुजूर की आल से, हुजूर के असहाब से, हुजूर की अज़वाज से, हुजूर के तमाम उम्मत में जो आपके खुलफा हैं, ताबईन में से, तबा ताबईन में से, औलिया में से, क़यामत। ठीक है, यहाँ पर बात रोकूं या आगे कुछ दूसरा दौर खोलूं?